नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बात करेंगे खबरों की। संसद के मॉनसून सत्र के दोनों सदनों में आज भी जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पिछले 7 दिनों की कार्रवाई भी मणिपुर मामले पर पीएम मोदी से जवाब देने की मांग को लेकर हुए हंगामे के चलते बाधित हुई। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सदन की कार्रवाई के दौरान सरकार दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए लोकसभा में एक विधेयक सोमवार को पेश कर सकती है, लेकिन संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी दी कि आज की सूची में दिल्ली सेवा विधेयक को शामिल नहीं किया गया है। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो आज 8वें दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया। कल तक के लिए, यानी कि मंगलवार तक के लिए दोनों ही सदनों को स्थगित किया गया है। पूरा सदन हंगामे के बीच चलता रहा। स्पीकर ने चर्चा के लिए समय दिया, लेकिन कुछ ही समय चर्चा के बाद हंगामे की शुरुआत हो गई, जिसके बाद सदन के नेता पीयूष गोयल ने साफ तौर पर विपक्ष पर आरोप लगाया। We have demanded discussion under Rule 267 and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति, रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए। ज्ञानव्यापी मामले में सीएम योगी का एक बयान चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि इसे मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखा। ये बयान योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है। मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि ये ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया है। अगर ज्ञानवापी मंदिर होता तो माननीय न्यायालय में यह प्रकरण जाता ही नहीं।
विवाद की शुरुआत ही यहीं से हुई है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद है, 5 वक्त की अभी भी उसमें नमाज पढ़ी जाती है, और जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अन्यथा नहीं आ जाता तब तक वो ज्ञान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। इससे अच्छा मौका नहीं होगा भाईचारा साबित करने के लिए, क्योंकि अनेक साक्ष्य और प्रमाण है हिंदुओं के पक्ष में कि वह दीवारें वहां चीख चीख के चिल्ला रही है कि हिंदू मंदिर था। इसलिए यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा एक भाईचारे का जो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ एक साबित करने का संदेश दिया है। अब मुस्लिम पक्षकारों को निश्चित रूप से आगे बढ़ के हिंदुओं को ज्ञानवापी और मथुरा की जो कृष्ण जन्मभूमि है सौंप देना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि राम मंदिर में चूंकि हम मुख्य पक्षकार थे, उसमें भी काफी प्रयास किया गया, लेकिन जब तक मुस्लिम पक्षकार असुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को सलाहकार बना के रखेगी, तब तक हमें लगता है भाईचारा नहीं स्थापित करने में कठिनाई आएगी। इसलिए मेरा मानना है कि असुद्दीन ओवैसी चाहे ऐसे नफरती नेताओं को दूर रख करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो सलाह है उसको माने और देश और प्रदेश में भाईचारा स्थापित हो। इसके लिए जरूरी है कि जो ज्ञानवापी मामला है या कृष्ण जन्मभूमि है उसको हिंदुओं को सौंप दिया जाए। हिंदू पक्ष की दलील है कि ज्ञानवापी की दीवारें चीख चीख कर खुद की गवाही दे रही हैं। दावा ये तक है कि मस्जिद के भीतर ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। खैर सच क्या है ये तो 3 अगस्त को ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। मगर इतना जरूर है कि सीएम योगी के बयान के बाद अब इस पर सियासत जोरदार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। झारखंड में मानसून सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे से भरा रहा, जहां एक ओर सत्ता पक्ष के विधायक मणिपुर में हो रही हिंसा पर विरोध जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी दूसरी तरफ राज्य में नियोजन नीति लागू करने और राज्य में बढ़ते अपराध पार्टी का मुद्दा है, मेरा मुद्दा है, और अभी भी सदन में हम लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर हम लोगों भी सदन में लाया और सदन में पूरी गंभीरता से इस मामले को उठाएंगे। जहां विपक्ष नियोजन नीति के बहाने सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि सोच समझकर झारखंडी युवाओं के हित में ही नियोजन नीति तैयार की गई, मगर अन्याय हो गया। बीजेपी राजनीति कर रही है, युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है और इस मुद्दे पर सरकार के विधायक भी सफाई दे रहे हैं। उन्हें राजभवन भी घेरना चाहिए था जिस दिन 1932 वापस किया गया था।
तमाम चीज़ों पे इन्हीं का हाथ है वापस चीज़ों को कराने के लिए। आज अगर राज्य का नियोजन नीति नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, तो इन्हीं का देन है ये राज्य को। और इस तरह से ये राजनीति करते हैं इन तमाम चीज़ों में, तो इन्हें देर रात आग लग गई। आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मार्केट में तेजी से फैली आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। तो गुरुग्राम में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची थी तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका था। कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो खबर दिन भर में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खबर दिन भर में स्वागत है आपका। अगली खबर मंदसौर से। मंदसौर में स्टेडियम निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में 2 मासूम डूब गए। दोनों को गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला दलौदा थाना क्षेत्र के नगरी नगर परिषद का बताया जा रहा है। बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने गड्ढों को जेसीबी से बंद करवा दिया है। वहीं बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। खबर झालावाड़ से है, जहां एबीवीपी के बैनर तले छात्रों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस सरकार ने जल्दबाजी में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए, जिस कारण हिंदी मीडियम स्कूल बंद हो गया। तो वहीं हिंदी मीडियम स्कूल के कक्षा 11वीं के लगभग 300 से ज्यादा छात्रों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। बता दें कि छात्रों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने 1 माह में मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। अगली खबर अंबाला से, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा दूसरे चरण की जनसभा कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में वार्ड 9 नयाबास में जनसभा रखी गई थी, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। इस दौरान कांग्रेस नेता चेतन चौहान ने अंबाला की ट्रिपल इंजन सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में दूसरे चरण की शुरुआत की गई और अब अंबाला में हर वार्ड में यह कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अंबाला की जनता इस ट्रिपल इंजन की सरकार में पिस गई है।
खबर फरीदाबाद से है, जहां क्लॉयड बैंक्वेट लॉयंस क्लब ओल्ड के द्वारा 47 इंटलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में दीपक अरोड़ा को नया प्रधान चुना गया है। साथ ही साथ लगातार कई वर्षों से लॉयंस क्लब समाज में निचले तबके के लोगों के लिए कार्य करते आ रहे हैं। इस दौरान हॉस्पिटल खोलने की बात हो या फिर सिलाई सेंटर, लॉयंस क्लब ओल्ड ने समाज में बढ़ चढ़कर हमेशा अच्छा काम किया है। अगली खबर गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 9 में चल रहे 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति केंद्र कार्यक्रम का समापन हो गया। कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने शिरकत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम को उभरते भारत का एक अहम केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में आज लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। भारतीय संस्कृति है जो एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाती है और एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे युवाओं को आत्मशक्ति, आत्मसम्मान के साथ जीने की कला और आत्मविश्वास मिलता है। इस दौरान विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को एक मजबूत और असरदार रूप में देखा गया है और यही कारण है कि दूसरी तरफ आज भारत तेजी से विकास कर रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल पूरे देश में एक माला पिरोए हुए है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार हो रही सड़कें विकास की बढ़ती गति के आज 9 साल के कार्यों को परिभाषित कर रही है। गुरुग्राम के मानेसर चौक पर नशे में गाड़ी चलाते हुए आरोपी पुलिसकर्मी ने 3-4 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नशे में धुत हवलदार को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने रण सिंह नाम के हवलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया है। आरोपी पुलिसकर्मी गुरुग्राम सेक्टर 7 पुलिस स्टेशन में कार्यरत था। देर रात नशे में धुत पुलिसकर्मी ने सड़क पर काफी देर तक हुड़दंग मचाया। मध्य प्रदेश के रीवा के लौर थाना क्षेत्र स्थित देव तालाब मंदिर में एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर परिसर के बैरिकेड में हाई करंट का तार गिर गया, जिसकी चपेट में आने से करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सावन के चौथे सोमवार के चलते मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। भरतपुर जिले के गांव बाछरेन में मंदिर निर्माण कार्य पूरे होने पर मंदिर में भजन कीर्तन कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने अशोक कोली सरपंच बाछरेन को साफा पहनाकर और सुमन कोली पूर्व महापौर नगर निगम भरतपुर को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत सम्मान किया। साथ ही अशोक कोली सरपंच ने कहा कि मंदिर हिंदू धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। यह हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की आस्था का प्रतीक है। इनका संरक्षण, संवर्धन, रख रखाव करना हमारा दायित्व है। हम सबको गर्व है कि हम भारत की पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए। आपको बता दें कि 5 बाछरेन में लोग समय समय पर धार्मिक कार्यों का आयोजन कराते रहते हैं। भजन कीर्तन के द्वारा अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी गायन पद्धति को संजोए रखे हुए हैं। साथ ही सुमन कोली ने यह भी बताया कि मंदिर निर्माण कार्य पुण्य का कार्य है और हमारे बच्चे यहाँ पर्यावरण संरक्षण, आध्यात्मिक चेतना से ओतप्रोत अपने मनोबल, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही भाईचारा, स्वच्छ सामाजिक वातावरण में रहना, सामाजिकता के गुण आदि सीखते हैं। हमारी नैतिकता, हमारी भारतीय संस्कृति की मौलिकता, हमारे संस्कार हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को राज्य के उत्पाद और वाद्य यंत्र का प्रतीक स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया। दिल्ली दौरे पर पीएम धामी पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में उनका मार्गदर्शन लिया है और जो उत्तराखंड की स्थिति इस समय आपदा की स्थिति है और आपदा के कारण से हुआ नुकसान है, उन सभी के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और साथ ही सड़क परिवहन के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए की धनराशि विभिन्न मार्गों के सुधारीकरण के लिए और नवनिर्माण के लिए उसका भी मैंने अनुरोध किया है। साथ ही 6 राजमार्ग उनको उच्चीकृत करने का भी निवेदन किया है। साथ में पर्यटन की दृष्टि से और जनमानस को सुविधा की दृष्टि से काठगोदाम भीमताल लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उच्चीकृत किए जाने के लिए भी अनुरोध किया है। साथ ही 3 टनल जो कि जौलीकांग के मध्य 5 किलोमीटर लंबी तथा बेदांग से 20 किलोमीटर मार्ग बनाए जाने से जौलीकांग एवं तवाघाट दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जो 5 किलोमीटर टनल से अभी 5 किलोमीटर की टनल बन जाने से 161 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा राजस्थान के वरिष्ठ जन आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रेम नारायण मालव का सोमवार को मुंबई के कैंसर अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें कि 77 वर्ष के थे, काफी समय से कैंसर के रोग से पीड़ित थे। हाल ही में वह चेकअप कराने के लिए मुंबई पहुंचे हुए थे। साथ ही परिवार के निकटस्थ सुरेंद्र मालव के अनुसार वयोवृद्ध नेता प्रेम नारायण मालव ने आज सोमवार दोपहर अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल मंगलवार को जारा में होगा। इस दौरान परिवारजन शाम 4 बजे जनशताब्दी ट्रेन से रवाना होकर सुबह कोटा पहुंचेंगे। फिर कोटा से सिविल लाइंस स्थित नए आवास पर उन्हें लाया जाएगा, जहां से उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ की जाएगी। बता दें कि प्रेम नारायण मालव भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय वरिष्ठ नेता थे। उनकी पहचान आम जनता में काफी थी। हर समय आसानी से सदैव उपलब्ध रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मालव के निधन की जैसे ही लोगों को सूचना मिली तो लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। खबर नरसिंहपुर से है, जहां देर रात सड़क दुर्घटना में पाटन के रहने वाले अग्रवाल परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। बता दें कि अग्रवाल परिवार के कांस्टेबल करकबेल से लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में ही हादसा हो गया। साथ ही घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 2 नातियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पाटन निवासी प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार संदीप ट्रेडर्स के संचालक संजय अग्रवाल, उनके भाई संदीप अग्रवाल एक कार से अपने पिता ओंकार प्रसाद अग्रवाल को लेने अपनी बहन के घर करकबेल जा रहे थे। बीती रात दोनों पुत्र अपने पिता को लेकर लौट रहे थे, तभी गोटे गांव नरसिंहपुर के बीच में यह हादसा हो गया, जहां कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार दोनों पुत्र और पिता की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि कार चला रहे नाती हनी अग्रवाल और यश को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।